ईरान जब तक खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी दादागिरी चला रहा था और उसके बताए गए रूट से अलग गुजरने वाले जहाजों पर हमले करके उन्हें फूंक रहा था, तब तक तो सब ठीक था। जब उसे अपनी ही कड़वी दवा का स्वाद कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने चखाया तो ये देश तिलमिलाकर जेलेंस्की को ही धमकी देने लगा है। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कैस्पियन सागर में हमला हुआ है उसके बाद अब ईरान यूक्रेन को कड़े तेवर दिखा रहा है। तो आखिर इन दोनों ही मोर्चों पर हो क्या रहा है, आखिर अब तनातनी कहां तक पहुंची है, सब कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 4 साल हो गए हैं। वैसे तो ये दो अलग अलग युद्ध हैं, लेकिन कैस्पियन सागर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन दो अलग अलग युद्धों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ दिया है। कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। अब तक सिर्फ ईरान के हथियार यूक्रेन जा रहे थे और यूक्रेन उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहा था, लेकिन अब ये दोनों खुले तौर पर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने इस पर कहा है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह हमला यूक्रेन ने खुद नहीं किया है, बल्कि वो इजराइल के इशारे पर चल रहा है। हालांकि ईरान ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किए। उधर यूक्रेन की ओर से साफ कर दिया गया है कि उसने उस जहाज पर हमला किया जिसका इस्तेमाल ईरान से सैन्य सामान रूस पहुंचाने के लिए हो रहा था। जेलेंस्की की यह बात तार्किक भी है, क्योंकि रूस इस युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो सभी जानते हैं। अब सवाल ये कि यूक्रेन के निशाने पर अचानक ईरान आया क्यों? दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा था कि यूक्रेनी सेना ने कैस्पियन सागर में उन जहाजों को निशाना बनाया है जिनका इस्तेमाल ईरान से रूस तक सैन्य सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। बाद में इजराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि यूक्रेन के इजराइल स्थित राजदूत ने बताया था कि इन जहाजों के जरिए रूस को ईरानी हथियार भेजे जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को दुश्मन माना और आपराधिक कार्रवाई बताया है। मंत्रालय के मुताबिक हमले के कारण जहाज में विस्फोट हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने कभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। कैस्पियन सागर की इस घटना के बाद ईरान ने तेहरान में मौजूद यूक्रेन के चार्ज डीएफएस को तलब किया, आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूक्रेन ने एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य इजराइल के हितों को आगे बढ़ाने और यूरोप को क्षेत्रीय संघर्ष में खींचना है। अराक्ची ने यह भी बताया कि उन्होंने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलास और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। उनके मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि इस हमले को बिना जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृत नाविक के परिवार के प्रति शोक जताया है। ईरानी विदेश मंत्री ने रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद किया, जिसने हमले के बाद जहाज के चालक दल की मदद की थी। रूस ने यह भी बताया कि दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान युद्ध में कैसे यूक्रेन धुरी बन चुका है, ये भी आप समझिए। देखिए, यूक्रेन लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि रूस ईरान के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। और जेलेंस्की तो ये भी दावा कर चुके हैं कि रूस ने ईरान को सैटेलाइट आधारित निगरानी संबंधी मदद उपलब्ध कराई है, इससे ईरान को सैन्य कार्रवाई में सहायता मिली है। वहीं यूक्रेन ने भी हाल ही में अमेरिका को ईरानी स्पीड बोट से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार बोट ड्रोन का फॉर्मूला दिया। इसके बाद अमेरिका ये ड्रोन बोट बना पाएगा और ईरान से निपट पाएगा। कैस्पियन सागर में हुए इस ताज़ा हमले के बाद ईरान, यूक्रेन, रूस और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि ईरान इस घटना के जवाब में आगे क्या कदम उठाता है। पश्चिम एशिया में पिछले 2 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अचानक एक बड़ा नया मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी सेना को ईरान पर नए हवाई हमले के निर्देश नहीं दिए हैं। इससे पहले ट्रंप लगातार बीते 13 दिनों तक हर दिन सैन्य हमलों की मंजूरी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान और यूक्रेन में एक जहाज पर हमले को लेकर ठनी हुई है। लेकिन पहले ईरान और अमेरिका की खबर आपको समझाते हैं। देखिए, भारतीय समय के मुताबिक हर सुबह करीब 5 बजे से पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्स पर पोस्ट करके बताता था कि वो हमले कर रहा है, लेकिन 25 जुलाई को ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं आया। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहे तो हमला कंटिन्यू कर सकता है और उन्हें और भी तेज कर सकता है, लेकिन उन्होंने इसे समझौते का सही समय बताते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और लगता है कि तेहरान अब पहले से ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ओमान का एक
एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा, जहां हॉर्मुज को दोबारा खोलने से जुड़े संभावित समझौते पर बातचीत हुई है। और इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत में कुछ प्रगति भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की सुरक्षा तंत्र को उम्मीद थी कि शुक्रवार को अमेरिका ईरान पर एक और बड़ा हमला करेगा। इसी आशंका के चलते इजरायली सेना और सुरक्षा कैबिनेट हाई अलर्ट पर थे। बाद में उन्हें जानकारी दी गई कि ट्रंप ने नए हमलों की मंजूरी नहीं दी है। इसी बीच ईरान ने एक अलग मोर्चे पर यूक्रेन के खिलाफ जो कड़ा विरोध दर्ज कराया, उसके बारे में हमने आपको जानकारी ही दी कि किस तरह से कैस्पियन सागर, जो कि रूस और ईरान को जोड़ता है, वहां एक वाणिज्यिक जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया है। इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हुआ है। ईरान ने इस घटना को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए तेहरान में यूक्रेन को प्रभारी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने विदेश नीति प्रमुख से बातचीत की और इस घटना की निंदा की। तो देखिए किस तरह से दो अलग अलग मोर्चे जो अलग अलग जगह लड़ रहे थे, लेकिन अब कैस्पियन सागर में जिस तरह से हमला किया गया है, उसके बाद इन चारों ही देश के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब नए हमलों की अभी तक कुछ जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि समझौते पर बातचीत चल रही है और शायद हो सकता है कि इस बार ईरान वाकई गंभीर है, लेकिन ये पहले भी होता आया है। ट्रंप बार बार ऐलान करते हैं कि अब हमला किया जाएगा, बाद में पलट जाते हैं या फिर कहते हैं कि समझौता हो गया है, लेकिन अब सीज फायर का उल्लंघन करके वो फिर से अटैक कर देते हैं। क्या इस बार फिर से ट्रंप पलटी मारेंगे या फिर ईरान और अमेरिका के बीच वाकई सेम पेज पर आकर बातचीत शुरू हो गई है, या और उसका असर बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से इनके युद्ध में लगाम लगने वाली है? क्या युद्ध रुक जाएगा या फिर ईरान और यूक्रेन अब एक नए मोर्चे पर जंग की शुरुआत कर देंगे और इसमें मदद उनकी कौन करेगा, कौन से देश करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।